That's Prime Minister Narendra Modi, and there is going to be Home Minister Amit Shah that are going to be arriving at Rashtrapati Bhavan, and there is already a flurry of cavalcades that have already arrived, moving to and fro in at Kartavya Path. Let me remind you that at 8 p.m. is the time that has been given for the official dinner ceremony invited by President Draupadi Murmu. It is Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah who would be arriving shortly at the venue. This tight barricading that is in place, there is increased movement of vehicles that is also being seen at Kartavya Path. Do we have Manohar on the telecast with us? All right, Manohar, give us details. You are at Kartavya Path right now. There are police barricading that I see behind you, and यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारी मूवमेंट हो रही है. यहाँ पे बहुत सारी कार्स अंदर आ रही हैं, कर्तव्य पथ पे हैं और वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं. हाँ देखिए, बिल्कुल कुछ देर हो गए हैं कि तमाम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं वो राष्ट्रपति भवन की ओर जाने लगे हैं. उनका जाना शुरू हो गया है. ये आप देखिए, एक और गाड़ी पीछे से जा रही है. कुल 74 मेंबर्स हैं, जिनमें से कैबिनेट, एमओएस और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं. उन सभी को बुलाया गया है. आज राष्ट्रपति 8 बजे मोदी 2.0 गवर्नमेंट के आखिरी डिनर पार्टी दे रही है. विदाई डिनर पार्टी कही जाती है, और इसमें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते से जाने वाले हैं राष्ट्रपति भवन. तो हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे का वक्त निर्धारित है. 8 बजे ये डिनर पार्टी शुरू हो जाएगी. जी ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे आपने कहा कि जो सारे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक यहाँ पे पहुँच रहे हैं कर्तव्य पथ पे. यहाँ पे काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं वो दिख रही हैं हमें. बहुत ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है कर्तव्य पथ पे. अ फेयरवेल डिनर दैट हैज़ बीन होस्टेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू. अब इसके बाद कल ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि आपके सारे एनडीए अलायंस के मेंबर्स तो यहीं पर हैं, दिल्ली के अंदर आ चुके हैं. और कुछ ऐसा प्लान है कितने बजे कौन सी मीटिंग शुरू हो सकती है? मनोहर, यहाँ पे कुछ ऐसी खबर मिल रही है कि कल कौन से लीडर कब प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं? देखिए, कल जो है तो बीजेपी के कई लीडर्स की मुलाकात होगी. बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली कल पहुंच सकते हैं. और इसके अलावा 7 जून को 11 बजे एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है. साथ ही साथ अब आप देखिए, जो भी घटक दल हैं उन घटक दल की लगातार बैठकों का दौर जारी रहने वाला है. हालांकि आज भी बैठक होनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे जो डिनर पार्टी है राष्ट्रपति की ओर से आयोजित की गई है, इसमें कहीं खलल ना पड़े, इसमें लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए आज कई बैठकें कैंसिल है. लेकिन इस बैठक के बाद देर रात भी बैठक हो सकती है. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि एनडीए के और घटक दलों से बैठक हो, क्योंकि जो 48 आवर्स का निगोशिएशंस का टाइम है, जो बार्गेनिंग का टाइम है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से पूछा गया कि बैठक कैसी रही, क्या आप एनडीए के घटक दल हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि अगर हम एनडीए के घटक दल अगर नहीं होते तो हम चुनाव कैसे लड़ते हैं. और बैठक अच्छी रही है, लेकिन पोर्टफोलियो के बारे में वो कुछ बचते नजर आए. जी बिल्कुल, थैंक यू मनोहर. इनफैक्ट मोर ऑफ दोज विजुअल्स. यहाँ पे काफ़ी सारी कैवलकेड्स इस समय मूवमेंट हम दिख रही है. आप इस समय हमें भी दिख रहा है कि बैरिकेडिंग काफ़ी यहाँ पे है, तो पुलिस की बंदोबस्त भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा. देखिए, ये विजय चौक और कर्तव्य पथ का एरिया है. यहाँ
24/7 लगातार जो है तो यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। यहाँ सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस रहती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। लेकिन आज एक रूट भी लग गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना है। तो लगातार आप देखेंगे पीसीआर वैन लगातार एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और आप देखिए सामने से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो गाड़ी बत्ती जलाती हुई जा रही है, आप सामने देखिए सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर एक दिल्ली पुलिस की बाइक एस्कॉर्ट करते हुए जा रही है। तो तमाम नेताओं का, तमाम मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर के बाद जो है फिर डिनर पार्टी भी शुरू हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोहर फॉर गिविंग अस ऑल दोज डिटेल्स। आई कीप कमिंग बैक टू यू एज एंड व्हेन देयर मोर डेवलपमेंट्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल get a few glimpses when the Prime Minister arrives at the Rashtrapati Bhavan and he is greeted by President Draupadi Murmu for that farewell dinner that she has hosted for Prime Minister and the Council of Ministers as the 17th Lok Sabha ends. All right, let me also get in again. I have with me Pratim Bose. I'll come back to you, Pratim, and we're discussing about the various aspects. But one important aspect that needs to be, discussed further, and perhaps even delve deeper into, is about the entry of Priyanka Gandhi Vadra into active politics. Why it has been stalled up until now, and perhaps an opportunity at this time to usher her into active politics. Yeah, yes, of course. But to me, the more important agenda was reform of Congress. It's unfortunately the elevation from 50 seats to almost 100 has taken away, out of 543, has taken away the agenda. That is, I think, in the longer run, that will damage Congress's interest, because if we look at it from BJP's perspective, they might have done much lesser. They didn't get the majority in this election, but they were moving in a direction. And if we look at this election in particular, they have established their presence across the country. So Congress was expected to come up as another rival. The country would have been benefited if there were two proper national parties. So that agenda will perhaps suffer because of this Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and all these debates. Obviously, they should try Priyanka Gandhi. Okay, all right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.